बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने मैथमेटिक्स यूनिट 14 फर्स्ट ईयर का लास्ट जो हमारा यूनिट है वेक्टर्स इन स्पेस, ठीक है, उसके एमसीक्यूज देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने क्लास फेलोज तक ज़रूर शेयर करें। फर्स्ट, अ फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड और साइज, ठीक है, अपनी डेफिनेशन पढ़ी थी, इज नोन एज, वो कहलाती है स्केलर। अगर उसकी डायरेक्शन भी हो तो वो वेक्टर कहलाती है, ठीक है। ये इसका थर्ड जो है ना आपका फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो हमारे पास वेक्टर कहलाती है। विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर के एग्जांपल जिसकी डायरेक्शन ना हो, वेट की भी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड, फोर्स की भी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट की तरफ होती है, और मास एक ऐसी चीज है, किलोग्राम इसका यूनिट होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फोर्थ, for any two vectors u is equals to x1 y1 and v is equals to x2 y2, u प्लस v, याद रखें हम x1 में x2 को ऐड करते हैं, y1 के अंदर हम y2 को ऐड करते हैं। तो x2 प्लस x1 हो या x1 प्लस x2 हो, बात एक ही है। फिर y वाले आपस में ऐड हो जाते हैं, चाहे पहले हो चाहे बाद में, y2 प्लस y1 चाहे y1 प्लस y2। तो इसके ऑप्शन ए एंड सी दोनों क्या होंगे, ठीक होंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन जीरो वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, लेकिन उसने कहा नॉन जीरो वेक्टर, चाहे वो नेगेटिव हो तो मैग्नीट्यूड हमेशा उसका क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। 6, इफ टर्मिनल पॉइंट ऑफ बी वेक्टर ए बी, ये एक वेक्टर है, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है ये है जहां से शुरू हुआ वहीं पे ही है, ऐसे करके। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो, यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ठीक है। u is equals to kv, k is a scalar, then u and v are said to be, दो वेक्टर्स इक्वल लिखे और किसी एक में से कोई एक नंबर कॉमन आया हुआ, के हो, ए हो, बी हो, सी हो, चाहे इसके साथ हो चाहे इसके साथ हो, तो फिर वो दोनों वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एट्थ देखिए, इफ u is equals to k v, k is scalar, then u and v are in same direction if, हाँ, अगर दोनों में से जो कॉमन आने वाला नंबर है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो उनकी डायरेक्शन सेम है। लेस देन जीरो है तो उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो सेम डायरेक्शन कब होगी, जब ये k की वैल्यू जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाइन्थ, if two vectors are said to be negative if they have same magnitude and opposite direction, तो वो एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। ये अगर a है हमारे पास, ठीक है, ये इसका नेगेटिव ए होगा, मैग्नीट्यूड तकरीबन सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। इफ u इज इक्वल्स टू एक्स वाई इन टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर टू, द नॉर्मल और मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड को नॉर्म कहते हैं, ऑफ u। अब मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है, उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। यहाँ माइनस है, यहाँ स्क्वायर रूट ही नहीं और माइनस भी है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 11th, if u is equals to x square plus y square is equals to 0, then it must be true that a, ये जीरो किस सूरत में हो सकता है, याद रखें अगर एक जीरो है तो चाहे y माइनस का हो, चार हो, तो ये आंसर जीरो तो नहीं आएगा। जीरो तभी आएगा जब ये वाला भी क्या होगा, जीरो, x और y दोनों किसके इक्वल होंगे, जीरो। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 12th, in space rectangular coordinate system is constructed by using three mutually perpendicular axes, स्पेस के अंदर थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनता है, तीन परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं जिनका कॉमन पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। तो तीन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, इन सब का जो कॉमन पॉइंट होता है वो ये होता है, और इसके पॉइंट होता है जीरो जीरो जीरो, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो और जेड भी क्या होता है, इसमें जीरो होता है, ठीक है। 13, इफ द डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी इन स्पेस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये हमारे पास, ये मैं आपको बना के समझाता हूँ, एक्स वाई और जेड, ये एक पॉइंट पी है, ठीक है, ये वाला, इसका एक्स वाई जेड से जो डिस्टेंस है ए बी और सी है, ए बी और सी है, ठीक है। फिर देन द पॉइंट पी इज रिटन यूनिकली, तो पी को हम इसी तरीके से लिखते हैं, देखें इसका एक्स एक्सिस फासला ए है, वाई एक्सिस के ऊपर फासला इसका बी है, ये जेड एक्सिस के ऊपर अब हम बना नहीं सकते, लेट्स सपोज ये है तो सी है, फिर हम इसको पी इंटू ए बी सी लिखते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। 14, if directed distance of p in space along x y and z are, अब पहले ए बी सी थे, अब एक्स वाई जेड है, तो हम इसको बस एक्स वाई जेड ये तीनों इकट्ठे पॉइंट के अंदर हम लिख देंगे, ठीक है, ओ पी को।
15 फॉर एनी टू वेक्टर्स u x1 y1 z1 v x2 y2 z2 u प्लस v। ऊपर हमने किया था उसमें 2 वाले थे, इसमें 3 वाले हैं, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। अच्छा प्लस वाले में चाहे आप z2 प्लस 1 z पहले लिखें, y2 और y1 लिखें और x2 और x1 लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसके ऑप्शन ए और सी दोनों ठीक होंगे। ठीक है। 16 फॉर एन टू वेक्टर्स u इज इक्वल टू x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये v है। तो u माइनस v, u में से v निकालना, तो x1 में से x2 माइनस x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, ठीक है, z1 माइनस z2। हाँ यहाँ पे अब ऊपर a में x2 माइनस x1 नहीं, वो होगा v माइनस u अगर हुआ, तो हमें तो चाहिए u माइनस v, तो x1 माइनस x2 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 17 फॉर u इज इक्वल टू x y z एंड a एलिमेंट रियल नंबर a इंटू यू। अब a को u से मल्टीप्लाई करना, तो तमाम x को भी y को भी और z को भी, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, a x a y और a z। ठीक है। 18 नल आर जीरो वेक्टर इन स्पेस o इज इक्वल्स टू, स्पेस में जीरो वेक्टर का कोई कंपोनेंट नहीं होता, x भी जीरो होता है, y भी जीरो होता है और z भी क्या होता है, जीरो होता है। 19 फॉर टू वेक्टर्स u इज इक्वल्स टू x1 y1 z1 v इज इक्वल्स टू x2 y2 z2 u इज इक्वल्स टू v इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब x1 x2 के बराबर होगा, y1 y2 के बराबर होगा, z1 z2 के। हाँ पहले जो मर्जी लिखो, चाहे z2 इज इक्वल टू z1 लिख लें, चाहे z1 इज इक्वल टू z2 लिख लें। तो ये जो दोनों बातें ना, आई थिंक ये x1 x2 इधर x2 x1 y1 y2 y2 y1, तो ये बात है कि ये दोनों यानी कि a और c दोनों क्या होंगे, करेक्ट होंगे। 21 देखें स्टूडेंट्स, इफ u इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 देन इट मस्ट बी ट्रू। ये जैसे हमने 2 डायमेंशन में पहले किया था, ये तीनों जीरो होंगे, इक्वल टू जीरो होने चाहिए, ठीक है, तब जाके मैग्नीट्यूड जीरो होगा। u दे रही है उसने 1 माइनस 4 3, u का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस ये जो 5 आया था 14, 14 का स्क्वायर रूट भी इसके ऊपर होना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा अगर ऊपर स्क्वायर रूट हुआ तो। इन अ प्लेन वेक्टर आई कैन बी रिटन इज, आई को प्लेन, प्लेन होता है 2 डायमेंशन, याद रखें। ठीक है, इसका एक एक्स कंपोनेंट होता है, प्लेन जैसे ये पेज है ना प्लेन है, इसका एक्स कंपोनेंट होता है, इसका वाई कंपोनेंट। आई का मतलब सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, आई वाई उसमें जीरो है। ठीक है, तो आई का मैग्नीट्यूड भी कितना आता है, 1 आता है, 1 0 लिखेंगे। ठीक है, इन प्लेन जे वेक्टर कैन बी रिटन इज, अब हम जे को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, उसका आई कंपोनेंट 0 है और वाई कंपोनेंट जे का मतलब 1 है, 0 और 1। स्पेस में के को हम कैसे लिख सकते हैं, के कैन बी रिटन एज एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, स्पेस में 3 डायमेंशन होती हैं, तो 3 जो है ना पॉइंट्स होंगे और के का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 0 0 और 1 हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है। 26 ईच वेक्टर u इज इक्वल टू एक्स वाई आर स्क्वायर कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, एक्स कंपोनेंट के साथ i यूनिट वेक्टर प्लस y कंपोनेंट के साथ j यूनिट वेक्टर, ये तरीका होता है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है, अगर यहाँ पे इसके साथ उसने फिर ऐसे भी लिखा है तो मैग्नीट्यूड है ना, उसने कहा वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स 27 द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर v, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकला हो तो ऊपर उसका वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो v ओवर v का मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो गलत, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड ऊपर, ये तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। 28 द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज, अगर एक ट्रायंगल है, ये दो पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स को अपोजिट, दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे तो वो तीसरी की हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है। 29 टू वेक्टर्स द वेक्टर u एंड v आर डैश वेक्टर, ये एक दूसरे के क्या देखें, अगर v में से मैं -3 कामन लूँ तो 3 2 जार 6, माइनस कामन है तो प्लस, 3 3 जार 9, j माइनस भी कामन 3 भी कामन तो प्लस k बचा। अब ये -3 कामन आ गया, अंदर क्या बन गया 2i प्लस 3j प्लस के, ये 2i प्लस 3j प्लस के, तो ये जो v वेक्टर है इसमें से मैंने -3 कामन लिया और ये u बन गया अंदर, तो v और u पैरेलल है, -3 में से क्या है कॉमन आ रहा है, वैसे माइनस बताता है एंटी पैरेलल है, लेकिन उसने हमसे पैरेलल एंटी पैरेलल बात एक ही होती है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 30th इफ टू वेक्टर्स u एंड v आर इन प्लेन स्पेस देन व्हिच वन इज ट्रू, u प्लस वी इजिकल टू वी प्लस यू, बिल्कुल ठीक है, आप चाहे पहले जिस मर्जी को लिखे, चाहे बाद में u में नल वेक्टर ऐड करें तो u ही आएगा, u को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, u प्लस वी पहले करें w बाद में ऐड करें, या फिर पहले v प्लस w करें और u बाद में ऐड करें,
इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी कंडीशंस क्या है हमारे पास, ठीक है। 31st, फॉर टू वेक्टर्स u एंड v इन प्लेन ऑफ स्पेस विच वन इज ट्रू। यहाँ पे भी गौर से करें, u माइनस यू जीरो, जी बिल्कुल वेक्टर में उसका नेगेटिव ऐड करें तो जीरो, बी a इंटू यू प्लस वी, मतलब एक स्केलर है, पहले हम वेक्टर्स को ऐड करें फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, या फिर वेक्टर्स को पहले उसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और बाद में ऐड कर लें, ये भी ठीक है। a इंटू बी वी, मतलब दो स्केलर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेक्टर v से, तो पहले आप चाहे b को मल्टीप्लाई करें चाहे पहले a b को आपस में मल्टीप्लाई करके v से करें, तो ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इसका भी करेक्ट होगा। 32nd, इफ p1 x1 y1 z1 p2 x2 y2 देन आर टू पॉइंट्स इन स्पेस, देन p1 p2 कैसे निकालेंगे। p1 p2 डिस्टेंस निकालने का स्टूडेंट, हमारे डिस्टेंस के ऊपर एक तो स्क्वायर रूट होता है। अब इनमें ना इसमें स्क्वायर रूट है ना इसमें स्क्वायर रूट है, ठीक है। हाँ सॉरी, अगर हमें सिर्फ पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, p1 p2 पॉइंट चाहिए, अगर उसने मैग्नीट्यूड नहीं पूछा तो पॉइंट पता कैसे निकालते हैं, p2 बाद में है तो p2 वाले में से p1 माइनस x2 माइनस x1 ये, y2 माइनस y1 ये, z2 माइनस z1 ये वाला, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मैग्नीट्यूड नहीं होता जब हम पॉइंट निकाल रहे, मतलब एक वेक्टर मालूम करें, p1 p2 वेक्टर निकाल रहे हैं, तो p2 वालों में से p1 वाले माइनस, ये 2 2 वालों में से ये 1 1 वाले माइनस करेंगे। अगर उसने हमसे इनसे मैग्नीट्यूड कहा था तो हम ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। नीचे वाले में देखें 33rd, p1 सेम उसी तरह p1 x1 y1 z1 और p2 x2 y2 z2 टू पॉइंट्स इन स्पेस, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डिस्टेंस लेना होना, चाहे आप p2 वाले में से p1 वाले माइनस करें चाहे p1 वाले p2 में से, देखें ना ये वेक्टर है, इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ से लेके यहाँ तक नापें चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक नापें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x2 y2 z2 इनमें से x1 y1 z1 माइनस, या फिर पहले x1 y1 और z1 इनमें से x2 y2 और z2 ऊपर स्केयर और फिर होल का क्या होता है स्केयर रूट, तो ये दोनों बी और सी क्या है करेक्ट है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 34, द एंगल अल्फा बीटा गामा विच आर नॉन जीरो वेक्टर आर मेक्स विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड, अल्फा एक्स के साथ बीटा वाई के साथ और गामा जेड के साथ आर कॉल्ड, ये एक तरतीब से क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। बेसिकली किसी वेक्टर को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ डायरेक्शन एंगल्स, याद रखें ये डायरेक्शन एंगल्स कभी भी 80 से बड़े नहीं हो सकते, इक्वल हो सकते हैं, और 0 से छोटे नहीं हो सकते। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि अल्फा बड़ा है छोटा है 80 से और बराबर भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। इसी तरह बीटा और इसी तरह गामा, ऑप्शन डी करेक्ट है। u इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस k देन 3 2 1 आर कॉल्ड। स्टूडेंट्स ये हमारी इसकी ये x की तरफ रेशियो है, ये इसकी y एक्सिस की तरफ रेशियो होती है, और ये 1 जो लिखा हुआ है नहीं लिखा तो 1 है, ये इसकी z एक्सिस की तरफ रेशियो होती है, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज कहलाती है, ठीक है। 37, if the angles alpha beta gamma are the angles of non-zero vector gamma are sorry then cos alpha cos beta और cos gamma ये डायरेक्शन को साइंस कहलाते हैं। अगर आपने यूनिट किया हुआ तो आपको ये तो बच्चों वाली बात लगेगी, ठीक है। 38, ये डायरेक्शन कोसाइन है, cos अल्फा cos बीटा cos gamma, और डायरेक्शन कोसाइन इफ आपने ये प्रूव किया होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर gamma किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के, तो 0 होना चाहिए ना -1 होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ये सिर्फ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर gamma इज इक्वल्स टू 1। 39, द एंगल अल्फा बीटा gamma आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ नॉन जीरो वेक्टर आर इफ, यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा होने चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे बाकियों में तो अल्फा बीटा गैमा नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 48, देखिए विच कैन बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ सेम वेक्टर। अगर ये डायरेक्शन एंगल हैं तो अगर हम इनका कॉस स्क्वायर, पहले लेट्स सपोज मैं ये वाला करता हूँ जो करेक्ट है, ठीक है, अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये तीसरे वाला गैमा, ठीक है। कॉस 45 होता है 1/√2 और ऊपर उसके स्क्वायर, कॉस 60 होता है 1/2 और उसके ऊपर स्क्वायर, cos 60 1/2 और उसके ऊपर स्क्वायर। देखें स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 1/2 बचेगा, प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 1/4 1 का, इसी तरह ये भी 1/4, इनका एलसीएम लेना तो 4 2 2 जार 4 2 1 जार 2 प्लस 1 तो 4/4 ये क्या आएगा 1, तो डायरेक्शन को साइंस के स्क्वायर करके ऐड करें तो 1 होता है, तो यही इसके क्या होंगे डायरेक्शन को साइंस, इनसे 1 आंसर आपका नहीं आएगा। ओके 41 देखें, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर u एंड v written as u dot v is defined as u dot v is equals to uv cos theta, u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड cos theta। पेपर में सिर्फ ऐसा भी लिखा हो सकता है uv cos theta। अगर नीचे लाइन लगी हुई है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा होगा, अगर लाइन ही नहीं लगी हुई तो इसका, अगर सिर्फ u और सिर्फ v लिखा है इसका मतलब ही मैग्नीट्यूड है। बोल्ड लिखा हुआ है तो वेक्टर है,
लाइन लगी हुई है तो वेक्टर है, ऊपर लाइन लगी हुई है, ऊपर एरो लगा हुआ है, नीचे एरो लगा हुआ है, अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं है तो फिर सिंपल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, u इज इक्वल्स टू a1i b1j v a2i प्लस b2j, देन u डॉट v, डॉट प्रोडक्ट में x वाले को x वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, a1 मल्टीप्लाई बाय a2 प्लस y वाले को y1 से b1 प्लस b1 मल्टीप्लाई बाय b2, तो दरमियान में प्लस होता है, a1 को a2 से, b1 को b2 से, इधर a1 को b2 से गलत, इधर a1 और a2 b1 और b2, लेकिन दरमियान में माइनस, दरमियान में प्लस होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर यू अलोंग अदर वेक्टर, किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे के अलोंग लेनी हो ना, तो देखें यू डॉट वी के अलोंग लेनी है, ये होता है यू वी कॉस थीटा। हमें चाहिए अगर यू की प्रोजेक्शन लेनी है तो वो होता है यू कॉस थीटा, क्या होती है यू कॉस थीटा, तो वी का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है बेसिकली, ये इधर आके डिवाइड, तो यू डॉट वी ओवर वी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चाहे ये वी डॉट यू भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में वी डॉट यू और यू डॉट वी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो बी और सी दोनों करेक्ट है। यानी कि अगर आपने u की प्रोजेक्शन लेनी है तो v का मैग्नीट्यूड डिवाइड, नेक्स्ट में अगर आपने v की प्रोजेक्शन लेनी है तो u का मैग्नीट्यूड इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो c भी हो सकता है और a भी, ऊपर u डॉट v हो चाहे v डॉट u हो, वो बात एक ही है, तो इसके भी ऑप्शन a और c दोनों करेक्ट होंगे। 45th, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v अलोंग i के अलोंग इसका जो साया है वो सिर्फ इसका i कंपोनेंट a। ठीक है, ये अगर वेक्टर है, इसका है a b और c, इसका i के अलोंग यानी कि x एक्सिस के अलोंग सिर्फ a और y एक्सिस के अलोंग इसका ये वाला सिर्फ b है, z एक्सिस के अलोंग इसका साया c है, तो प्रोजेक्शन साया होता है बेसिकली x एक्सिस के अलोंग a, j का मतलब y एक्सिस के अलोंग ये वाला है b, k का मतलब z एक्सिस के अलोंग सिर्फ ये वाला c, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो कहता है u एंड v आर टू वेक्टर्स एंड u डॉट v इज इक्वल टू 0 इफ u 0 तब भी पॉसिबल है, देखे ना, ये होता है u v cos थीटा, या ये जीरो या ये जीरो या फिर ये जीरो, कॉज थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो, तो ये केस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज, इसका ऑप्शन ए बी और सी हो सकता है। ठीक है, 49 यू वी डब्ल्यू आर थ्री वेक्टर्स देन यू डॉट वी प्लस डब्ल्यू, अब डॉट प्रोडक्ट बाहर है, अंदर v प्लस डब्ल्यू है, तो पहले हम u डॉट वी करें फिर u डॉट डब्ल्यू लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, u डॉट वी प्लस u डॉट डब्ल्यू ये क्रॉस हो गए गलत, ये सिंपल मल्टीप्लाई वेक्टर होते ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 50th, let u v and w be three vectors, let c be any real numbers, then c into u dot w, चाहे आप c को u से मल्टीप्लाई करें चाहे c को w से मल्टीप्लाई करें, या पहले आप u डॉट w कर लें फिर c बाय कर लें, उससे कोई फर्क, तो ये भी हो सकता है डॉट प्रोडक्ट लेके c से मल्टीप्लाई, या फिर पहले w डॉट u कर लें, चाहे u डॉट w करें चाहे w डॉट u करें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये दोनों भी a एंड b करेक्ट हैं। 51st, let u be the unit vector, u be vector, then u dot u is equals to u का मैग्नीट्यूड cos 0, किसी भी वेक्टर का अपने साथ एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 1, तो u और u क्या होगा, u का स्क्वायर इंटू 1, तो ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, 52nd, if u and v are in opposite direction then u dot v cos 180, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ, तो एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 में cos 180 माइनस वन होता है, तो u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड ये तो आ गया -1, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी द लॉ ऑफ कोसाइन, ये तो होते हैं लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, ये होते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, लेकिन इनमें फर्क क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन में यहाँ माइनस होता है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b और c होता है, बिल्कुल ठीक है, कॉज यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ पे बड़े वाला ए होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। 54 लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, ये होते हैं लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन के दौरान में प्लस होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा, ये इस तरह भी हो सकता है, ए के बजाय यहाँ बी हो, अगर इधर बी है ना, दूसरी साइड पे ना बी होगा ना बड़े वाला बी होगा। ठीक है, ए कॉज सी होगा प्लस सी कॉज बड़े वाला ए होगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन प्लस हो देना। 55th, if u is vector such that u dot I be 0, u dot j be 0, u dot k be 0, मतलब u ऐसा है, वो फिर यही बन सकता है ना, देखें इसका चाहे i j k के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0,
तो ये u क्या है, एक नल वेक्टर होगा, ठीक है। u इज इक्वल्स टू आई a1 i b1 j c1 k, ये a2 b2 c2, देन u डॉट v, a1 को a2 से, b1 को b2 से, c1 को c2 से, दरम्यान में प्लस, a1 a2 b1 b2 c1 c2 दरम्यान में प्लस। अच्छा, अब यहाँ माइनस आ गए तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। यहाँ a1 को b2 से, ये भी गलत, सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है, ठीक है। a2 a1 भी हो सकता है, b2 b1 भी हो सकता है, c2 c1, यानी कि बस इन दोनों ने आपस में ज़रब होना है, और b वालों ने आपस में और c वालों ने आपस में। ओके। 57, टू नॉन जीरो वेक्टर्स u and v are said to be orthogonal perpendicular अगर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो, जीरो, चाहे u डॉट v हो चाहे v डॉट u हो, तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos आता है और cos 90 जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो, देन वेक्टर मस्ट बी ऑर्थोगोनल, ये जो अभी बात की परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल, ठीक है। 59, इफ थीटा इज द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन cos थीटा इज इक्वल्स टू, देखें ए डॉट बी होता है ना, ए बी cos थीटा, सिर्फ cos थीटा चाहिए, तो ये a और b का जो मैग्नीट्यूड है ये इधर आके डिवाइड, a डॉट b के नीचे a और b का मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये तो क्रॉस हो गया, ये सिर्फ a का मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ ये जो a के मैग्नीट्यूड वाली ये b की प्रोजेक्शन है, और ये जो b के मैग्नीट्यूड वाला है ये a की प्रोजेक्शन है, ठीक है। 60th, इफ अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम a टू b, देन वर्क डन, वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट, a टू b ए बी, एफ डॉट ए बी या ए बी डॉट एफ, तो बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया है, एफ डॉट ए बी, ये तो क्रॉस, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट, वर्क डन क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं कैलकुलेट होता। स्टूडेंट्स, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर u and v written as u cross v is defined as u cross v is equals to u v sin थीटा और साथ में n यूनिट वेक्टर, कॉज नहीं होता और यूनिट वेक्टर लाजमी होना चाहिए, तो यूनिट वेक्टर सिर्फ इसके साथ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। Vector product of two vector u and v written as u cross v is defined as u cross v is u sin theta, and where theta 1 पाई से छोटा पाई हो सकता है और जीरो से बड़ा और जीरो भी शामिल हो सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। इधर ये दोनों शामिल नहीं है, अगर ये शामिल होते तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होता है। 63rd, if u and v are two non-zero vectors then the vector perpendicular to each of them is, नॉन जीरो वेक्टर्स के ऊपर अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उनके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर ये u है और ये v है तो इनके ऊपर परपेंडिकुलर u क्रॉस v हमेशा इनके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। 64th, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स u and v written as u cross v is defined as u cross v is equal to u where sin theta where n क्या है, ये इन ये u और v का प्लेन है ना, जैसे ये पेज है, ये u है और ये v है, तो ये इस प्लेन के ऊपर ही परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है प्लेन कंटेनिंग जी, ये बात भी ठीक है, पैरेलल नहीं है, सॉरी, परपेंडिकुलर है अलोंग यू क्रॉस वी, जी यू क्रॉस वी के डायरेक्शन पेज से ऊपर की तरफ होगी, तो ये इस तरफ भी है, तो बी और सी दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, इफ यू एंड वी आर टू वेक्टर्स देन यू क्रॉस वी इज वेक्टर पैरेलल टू यू एंड वी, नो, ये u और v दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल टू u नहीं, परपेंडिकुलर टू u एंड v। इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो देन द वेक्टर मस्ट बी पैरेलल, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आता है साइन थीटा और साइन पैरेलल का मतलब 0 डिग्री, वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। 66 का ऑप्शन ए। 67, जीरो वेक्टर इज डैश टू एवरी वेक्टर, ये पैरेलल भी होता है ऑर्थोगोनल भी होता है, मतलब जीरो की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, तो जिस तरफ मर्जी आप समझें, चाहे आप समझे मेरी तरफ है चाहे मैं समझूं ये मेरी तरफ है, तो ये हर तरफ हो सकता है, ठीक है, बोथ ए एंड बी। विच वन इज ट्रू, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जीरो, जी बिल्कुल, क्योंकि इनका एंगल जीरो बनेगा और साइन जीरो जीरो होता है, जे क्रॉस जे बी और के क्रॉस के बी, तो ऑल ऑफ दिस। विच वन इज ट्रू, आई क्रॉस जे के, अच्छा इसके लिए आपको ये ऐसे बनानी पड़ेगी, आई जे और के, आई क्रॉस जे करें तो वो के इक्वल आता है, जे क्रॉस के करें तो वो आई के इक्वल आता है, के क्रॉस आई करें तो वो जे के इक्वल आता है, तो ये सारी बातें ठीक है। विच वन इज नॉट ट्रू, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के तो ट्रू है, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई ये भी ट्रू है, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे ये भी ट्रू है, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, आई के इक्वल, ये कह रहा है माइनस आई के इक्वल, तो ये बात गलत है, यानी कि ऑप्शन ये वाला ठीक है।
लेट यू वी बी टू वैक्टर्स देन यू क्रॉस वी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ या यू जीरो हो या वी जीरो हो, ये दोनों जीरो हो तब भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट होगा। ठीक है, यू एंड वी आर टू वैक्टर्स एंड यू क्रॉस वी इज डिफरेंट फ्रॉम वी क्रॉस यू जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि यू क्रॉस वी हमेशा माइनस यू वी क्रॉस यू के इक्वल होगा, तो ये इससे तो डिफरेंट होगा ना। यू क्रॉस वी इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस यू, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। सेम एज यू डॉट वी, ये बात गलत है। तो ये दोनों बातें पहली दो ठीक है, बोथ ए एंड बी। 73rd यू वी डब्ल्यू आर थ्री वैक्टर्स एंड यू क्रॉस वी प्लस डब्ल्यू। यू का पहले वी से क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, फिर प्लस यू का डब्ल्यू से क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, यू वी और यू डब्ल्यू दरम्यान में ये भी क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी क्रॉस और ये प्लस है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 74th यू वी डब्ल्यू बी थ्री वैक्टर्स देन लेट्स सी बी इन रियल नंबर्स, बल्कि यहाँ इसने के लिखना था, देन यू क्रॉस के वी और डब्ल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। चाहे आप के को पहले वी से मल्टीप्लाई करें, चाहे आप के को यू से मल्टीप्लाई करें, चाहे के को बाद में मल्टीप्लाई करें, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो ये दोनों बातें ठीक है, नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये तीनों बातें ठीक बन जाती हैं। 75th लेट यू बी अ वेक्टर देन यू क्रॉस यू इज इक्वल टू यू का मैग्नीट्यूड, यू का मैग्नीट्यूड साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, तो ये इन सबसे मल्टीप्लाई कर जीरो, तो ये जीरो आएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो और ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये स्टूडेंट्स जीरो होता है जब ये पैरेलल हो, ये जीरो होता है जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। तो ना ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों सिचुएशंस तो नहीं ना हो सकती इकट्ठी, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। अब रह गया ऑप्शन या ए जीरो है या बी जीरो है, और यही पॉसिबल ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट ए यू वेक्टर दे दिया और वी, यू के हैं ए वन बी वन सी वन, वी ए टू बी टू सी टू, यू क्रॉस वी इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट में ऊपर आई जे के इधर भी आई जे के। ठीक है, पहले फिर हम यू वाले लिखेंगे, यू के हैं ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन सी वन, फिर हम वही के लिखेंगे ए टू बी टू सी टू, तो ए टू बी टू और सी टू, यहाँ पे ए टू बी टू सी टू पहले आ गए, तो ये गलत है, यही वाला ठीक है, ये तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। ठीक है, 78 if a b are two vectors along the two adjacent sides of parallelogram, ये पैरेललोग्राम है ऐसे करके, तो ये ए वेक्टर है, ये वाला, ये दो वेक्टर हैं ए और ये बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो हमेशा होता है ए क्रॉस बी हमारे पास। ठीक है, बल्कि इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इफ ए बी आर द टू वेक्टर्स अलोंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम हाफ करते हैं पैरेललोग्राम वाले से, हाफ 1/2 ए क्रॉस बी। ठीक है, if two if a force F acts at a point P, then the moment of force about O origin के गिर्द, देखें मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला होता है मोमेंट आर्म क्रॉस फोर्स, तो हाफ भी नहीं होता, ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट बचता है। फर्स्ट इफ ए बी सी आर टू वेक्टर्स देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब याद रखें अगर आप इनकी जगह चेंज करें, बी इधर आ जाए तो बी डॉट फिर सी इधर आएगा और ए एंड पे चला जाएगा सी क्रॉस ए, ये भी हो सकता है, या फिर सी बिल्कुल बाहर आ जाए फिर ए साथ आएगा ए क्रॉस ये। ठीक है, तो ये तीनों इसके ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या है करेक्ट है। इफ थ्री एजेस ऑफ पैरेलल पाइप आर गिवन देन ए बी सी देन इट्स वॉल्यूम, पैरेलल पाइप का एरिया निकालने का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। चाहे आप बी डॉट सी क्रॉस ए करें, चाहे फिर सी शुरू में लें और ए क्रॉस बी करें, तो ये ऑप्शन सारे के सारे ठीक होंगे। 83rd ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए, ये भी ठीक है, सी डॉट ए क्रॉस बी ये भी ठीक है। अच्छा, ये जो बी सी क्रॉस ए है ना, अगर मैं इसको ए क्रॉस सी लिखूं तो सिर्फ माइनस लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में जगह चेंज करने से माइनस लग जाता है, तो ये सारे ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, 84th ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, नो ये बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, माइनस ए डॉट सी और बी की जगह, तो ये ऑप्शन तो ठीक है, सी और बी की जगह बदलें तो माइनस आ जाएगा। हाँ, ए डॉट सी क्रॉस बी, ये भी ए डॉट सी क्रॉस बी, ये भी ए डॉट सी क्रॉस बी, तो ये तो एक ही जैसी बात है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इसका असल में यहाँ पे इसने कुछ और लगाना था, तो ये दोनों ठीक हो सकते, ये तो है ही सेम ना, सॉरी ये बी क्रॉस सी है, ये अगर सी क्रॉस बी के तो माइनस लगना था, ये गलत है, तो ये वाला सिर्फ ऑप्शन ठीक है। 85th देखें, यू दे दिया ए वन बी वन सी वन, वी ए टू बी टू सी टू, डब्ल्यू ए थ्री लिखना था उसने, ए थ्री बी थ्री और सी थ्री, देन यू डॉट बी क्रॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू, पहले यू है तो यू वाले लिखेंगे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में,
A1 B1 C1, फिर V है तो A2 B2 C2, फिर अगर W है तो A3 B3 और C3, A3 B3 और C3, ठीक है। इसमें उसने V बाद में लिखा, W ऊपर लिखा, हालांकि V पहले और W बाद में, तरतीब इनकी U पहले है तो U के ऊपर, फिर V है तो V के, फिर W है तो फिर W के, ये तरतीब आपने ठीक रखनी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 86, A डॉट B क्रॉस B इज इक्वल टू, B क्रॉस B जीरो हो गया तो बस ये सारा कुछ क्या जाता है, जीरो हो जाता है। ए डॉट ए बी ए, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो एक जैसे वेक्टर्स आ जाएं तो उसका आंसर भी हमारे पास जीरो होता है, तो इसका आंसर जीरो है। अब बी और बी का भी ऑप्शन जीरो आएगा, इसका भी, सी और सी आ गए तो इसका भी जीरो होगा, ए और ए आ गए तो इसका भी जीरो, तो ये ऑल ऑफ दीज के इक्वल, क्योंकि सबका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, तो ये आपके इस चैप्टर के और आपकी बुक के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।